आज हम जो पाठ पढ़ने जा रहे हैं उसका शीर्षक है दादी माँ और लेखक है शिव प्रसाद सिंह। इस कहानी में लेखक शिव प्रसाद सिंह ने अपनी दादी माँ का वर्णन किया है और साथ ही साथ बड़ों के महत्व को भी दर्शाया है। पाठ प्रारंभ करने से पहले हम लेखक शिव प्रसाद सिंह के बारे में जान लें। डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह का जन्म 19 अगस्त 1928 को बनारस के जलालपुर गांव में एक जमींदार परिवार में हुआ था। वे प्राय अपने बाबा की जमींदारी वैभव की चर्चा किया करते थे, लेकिन उस वातावरण से असंपृक्त बिल्कुल पृथक संस्कारों में उनका विकास हुआ। उनके विकास में उनकी दादी माँ, पिता और माँ का विशेष योगदान रहा और इस बात की चर्चा वे प्राय करते भी थे। दादी माँ की अक्षुण्ण स्मृति अंत तक उन्हें रही और यह उसी का प्रभाव था कि उनकी पहली कहानी भी दादी माँ थी, जिससे हिंदी कहानी को नया आयाम मिला। दादी माँ से नई कहानी का प्रवर्तन स्वीकार किया गया और यही नहीं, यही वो कहानी थी जिसे पहली आंचलिक कहानी होने का गौरव भी प्राप्त हुआ। तब तक रेणु का आंचलिकता के क्षेत्र में आविर्भाव नहीं हुआ था। बाद में डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह ने अपनी कहानियों में आंचलिकता के जो प्रयोग किए वह प्रेमचंद और रेणु से पृथक थे। एक प्रकार से दोनों के मध्य का मार्ग था और यही कारण था कि उनकी कहानियां पाठकों को अधिक आकर्षित कर सकी थी। इसे विडंबना ही कहा जा सकता है कि जिसकी रचनाओं को साहित्य की नई धारा के प्रवर्तन का श्रेय मिला हो, उसने किसी भी आंदोलन से अपने को नहीं जोड़ा। वे स्वतंत्र एवं अपने ढंग के लेखन में व्यस्त रहे और शायद इसीलिए वे कालजयी कहानियां और उपन्यास लिख सके। शिक्षा 1949 में उदय प्रताप कॉलेज से इंटरमीडिएट कर शिव प्रसाद जी ने 1951 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से बीए और 1953 में हिंदी में प्रथम श्रेणी में प्रथम एमए किया था। स्वर्ण पदक विजेता डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह ने एमए में कृतिलता और अब्बड़ भाषा पर जो लघु शोध प्रबंध प्रस्तुत किया, उसकी प्रशंसा राहुल जी और डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने की थी। हालांकि वे द्विवेदी जी के प्रारंभ से ही प्रिय शिष्यों में थे, किंतु उसके पश्चात द्विवेदी जी का विशेष प्यार उन्हें मिलने लगा। उन्हीं के निर्देशन में उन्होंने सुरपुर ब्रजभाषा और उसका साहित्य विषय पर शोध संपन्न किया, जो अपने प्रकार का उत्कृष्ट और मौलिक कार्य था। पाठ का सारांश। दादी माँ शिव प्रसाद सिंह जी द्वारा लिखी गई एक प्रसिद्ध कहानी है, जिसमें उन्होंने अपनी दादी की मृत्यु के बाद उनके साथ बिताए हुए समय को याद करते हैं। वह कुआर के दिन याद करते हैं जब उसके गांव में बरसात का पानी बहकर आता था। उस बहकर आई पानी में मोथा, साई की अधगरी घासें, घेवर और वन प्याज की जड़ें तथा नाना प्रकार की बरसाती घासों के बीज बहकर आते थे। रास्तों में कीचड़ सूख जाता था। इससे गांव के लड़के किनारों पर झाग भरे जलाशयों में धमाके से कूदते थे। लेखक ऐसे जलाशयों में 2-1 दिन ही कूद सके थे कि वह बीमार पड़ गए। दिन भर वह चादर में लपेटे सोए थे। दादी माँ उसी बुखार को लेकर बहुत चिंतित हो गई थी। दिन भर वह चारपाई के पास बैठी रहती, पंखा झेलती, सिर पर दालचीनी रखती, 20 बार सिर पर हाथ रखती ताकि थोड़ी तबीयत में सुधार आ जाए। दादी माँ को गांव की 50 किस्म की दवाओं के नाम याद थे।
गांव में कोई बीमार होता तो उसके पास पहुंचती और वहां देखभाल करती। उन्हें भूत से लेकर मलेरिया, सरनाम, निमोनिया तक का ज्ञान था। लेखक के पास आज आधुनिक सुख सुविधाएं हैं, लेकिन उसमें दादी माँ का स्नेह नहीं। किशन भैया के शादी के मौके पर दादी के उत्साह और आनंद का ठिकाना नहीं था। सारा कामकाज उन्हीं के देखरेख में होता था। एक दिन रामी की चाची पर वो बिगड़ रही थी। रामी की चाची ने दादी से पैसे लिए थे, जो कि फसल कटने पर चुकाने की बात कही। बिटिया की शादी होने के कारण रामी की चाची उधार पैसे देने में असमर्थ थी। कई दिन बाद लेखक से एक दिन रास्ते में रामी की चाची बताती है कि दादी ने सारा उधार माफ कर दिया है और साथ ही 10 रुपए का नोट भी दिया है। अतः वो अब बहुत खुश है। किशन भैया के विवाह के दिनों में 4-5 रोज पहले से ही औरतें रात रात भर गीत गाती थी। विवाह की रात को अभिनय भी होता था। उस नाटक में विवाह से लेकर पुत्रोत्पत्ति तक के सभी दृश्य दिखाए जाते थे। सभी पाठ औरतें ही करती थी। लेखक बीमार होने के कारण बारात ना जा सका। उसे दादी ने पास की चारपाई पर सुला दिया था। लेखक ना सोकर चादर ओढ़े जाग रहे थे। लेखक के हंसने पर गांव की औरतों ने ऐतराज किया, जिससे दादी माँ ने बीच बचाव किया। दादाजी की मृत्यु के बाद दादी माँ बहुत उदास रहने लगी। संसार उन्हें धोखे से भरा मालूम पड़ा। दादाजी के श्राद्ध में दादी माँ के मना करने पर भी पिताजी ने अतुल संपत्ति व्यय की। वे घर को उधारी पर लाकर खड़ा कर दिया। दादी माँ ने ऐसे बुरे वक्त पर अपने परिवार की निशानी सोने के कंगन पिताजी को कर्ज चुकाने के लिए दे दिए। ऐसे समय में वह लेखक को शाप भ्रष्ट देवी लग रही थी। उसे किशन भैया का पत्र मिला, जिसमें दादी की मृत्यु की सूचना दी गई थी। लेखक बार बार स्वयं से ही पूछ बैठता कि क्या सचमुच दादी माँ नहीं रही। लेखक द्वारा दादी माँ कहानी लिखने का उद्देश्य यही है कि जीवन में ऐसी मधुर यादें होंगी जो कभी भुलाई नहीं जाती और कई यादें हमें प्रेरणा देती। इस पाठ में भी यही दर्शाया गया है कि जब लेखक को अपनी दादी की मृत्यु का संदेश